तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर माने सारे एग्ज़ाम में, लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क इस प्रकार का है जो कि पूछा जाता है, जिसमें एक आदमी, मान लिया जाए ए है, वो एक कार्य को 20 दिन में करता है, दूसरा जो है 25 दिन में कार्य करता है। तो दोनों मिल करके कितना दिन में कार्य करेंगे, या ए कितना दिन में कार्य करेगा, या बी कितना दिन में कार्य करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो मानते हैं जैसे कि ए एक जो है ए, वो एक कार्य को 20 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 25 दिन में करता है। तो पूछा जाता है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो दोनों मिल करके तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 100। तो 100 इसका एफिशिएंसी निकलेगा, तो इसका एफिशिएंसी 20 × 100, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका एफिशिएंसी 4। तो ये 100 काम करना है, 100 यूनिट, जिसमें ए और बी दोनों मिल करके जो करता है, ए प्लस बी दोनों मिल करके जब करेगा तो 9 यूनिट काम करेगा। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 11 11 या 99 19 आंसर, जो कि मेथड फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड में क्या कहता है। तो सेकंड मेथड जो है अधिकांश रूप से ये 6th 7th के क्लास में एनसीईआरटी में मिलता है। तो इसको समझेंगे। तो मेथड सेकंड देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो मेथड सेकंड में देखेंगे तो माना कि काम जो है वो 1 यूनिट है। तो ये जो करता है वो 20 करता है, मतलब 20 दिन में करता है। तो ये जो है वो 1 यूनिट काम करने के लिए 20 दिन का लेता है। तो 1 दिन में जो है ये कितना काम करेगा, तो 1/20 करेगा। और बी जो है 1 यूनिट वर्क काम करने के लिए 25 दिन का समय लेता है। तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/25। तो 1/25 करेगा। तो दोनों मिल करके 1 दिन में कितना कम करेगा, तो दोनों मिल करके देखेंगे तो 1/20 + 1/25। तो इसको जब करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर में इसको जो करेंगे तो 5 चौके मैंने इसको 20 बचे 100, इसको 25 चौके 100, 5 + 4 तो 9/100। यानी कि ए और बी दोनों मिल करके 1 दिन में 9/100 काम करेंगे। तो 1 यूनिट काम करने के लिए ए और बी कितना समय लेंगे, तो 1/9/100। तो ये तो हो गया मेन बट्टा। तो 1/1 कर देंगे। ये जो है नीचे में 100, ये चला जाएगा ऊपर, तो 100 और बट्टा में ये नीचे 9। तो यानी कि 100/9 डेज लेगा ए और बी 1 यूनिट काम करने के लिए। तो 100 को जब इसको जब भाग देंगे तो 11.1/9 फाइनली आंसर, जो कि सेकंड मेथड से भी आया और फर्स्ट मेथड से देखेंगे तो फर्स्ट से भी यही आंसर आया। तो मेथड बेहतर है कि ये वाला लगाएं फर्स्ट मेथड, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है वो बेहतर होता है। क्योंकि जब जर्नल कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो जब जर्नल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइम को ध्यान रखते हुए हम फर्स्ट मेथड पर ज़्यादा ध्यान देंगे और फर्स्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे, ताकि हमें समय बच सके, ताकि और भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है,
तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट जो है एलसीएम लेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो फर्स्टली एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, जो इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा और इसका एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। तो टोटल यूनिट काम कितना है? तो 60 यूनिट। तो दोनों मिल करके करेगा कितना? 9। तो 9 छक 54, 6 दिन में 54 काम कर देगा, बच जाएगा 6/9। 9 छक 54 और 6 60/9। तो इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिये 9, यानी कि 6.2/3 डेज। अगला क्वेश्चन की तरफ जब चलेंगे तो देखेंगे कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। तो देखेंगे ए बी सी तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लेते हैं ए बी सी का, यानी कि 20 30 50 का, तो आ जाएगा 300। 300 एलसीएम आएगा तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। एफिशिएंसी 20 का तो आ जाएगा इसका 15 और बी का आ जाएगा 10 तथा सी का आ जाएगा एफिशिएंसी 6। तो देखेंगे कि तीनों मिल करके कितना एफिशिएंसी से कार्य करता है। तो टोटल जो है 300 यूनिट कार्य करना है, जिसे 15 और 10 25 और 6 31 यूनिट के दर से काम करेगा। तो 31 नवा अगर करते हैं तो 279 आता है। तो 279 9 मरतबे, तो 279 और 21 बटे का 31, तो डेज, यानी कि 9 सही 11 बटे का 31 डेज लगने वाला है इस काम को करने के लिए तीनों से। क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं। तो तीसरा में बोला गया है एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी मिल करके उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो उसी काम को कर सकता है, तो बी अकेले कितना दिनों में उसी काम को कर सकता है? तो बी अकेले, तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 60, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 4। तो बोला गया है बी अकेले कितना करेगा? तो ए अकेला जो है 3 के एफिशिएंसी से काम करता है, तो दोनों मिल करके 4 के एफिशिएंसी से काम करता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि जो बी का एफिशिएंसी है वो 1 है, क्योंकि 3 अकेला तो ए ही कर दे रहा है। तो बी जो है वो 1 कर रहा होगा, तभी तो 4 आया। तो बी का एफिशिएंसी 1। तो काम टोटल है कितना? 60 यूनिट। करेगा किस ना के एफिशिएंसी से? तो 1 के एफिशिएंसी से करेगा। तो कितना दिन लगेगा? तो 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बोला गया है ए एक काम को जो है 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को, सी नहीं दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 10 दिनों में कर सकता है। तो सी अकेला कितना दिनों में करेगा? तो सी अकेला कितना दिनों में करेगा? तो फर्स्ट तो एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24 40 10 का एलसीएम 120। तो ये तो इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 12। तो देखेंगे इस ए अकेला 5, बी जो है अकेला 3, और तीनों मिल करके 12। तो 5 3 8, यानी कि ए और बी का अगर जोड़ेंगे तो 8 मतलब एफिशिएंसी आएगा। और सी का जो है, सी का निकल जाएगा इसमें 4, क्योंकि ए तो अकेला 5 कर रहा है, बी अकेला 3 कर रहा है, तो दोनों मिल करके 8 कर रहे हैं, और बोल रहा है कि तीनों मिल करके 12 कर रहे हैं। तो ए और बी, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। ए और बी जो है मिल करके 8 करता है, प्लस सी बराबर तीनों मिल करके 12 करते हैं। तो सी बराबर, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो सी का एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी तो 4 आ गया। तो बोल रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 120 यूनिट काम है, जिसको 4 के एफिशिएंसी से करेगा। तो 4 12, यानी कि 30 डेज आंसर, यानी कि 30 डेज। सी जो है अकेला 30 डेज, यानी कि 30 दिनों में काम को पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो 5 में बोला गया है
ए और बी जो है, ए प्लस बी दोनों मिल करके जो है 20 दिन में कार्य को करते हैं, और बी प्लस सी जो है उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए जो है उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो फर्स्ट में बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना दिनों में करेंगे, ए अकेला कितना दिनों में करेगा, और सबसे ज़्यादा अधिक कुशल कौन है, मोस्ट एफिशिएंट कौन है। तो पहले देखेंगे, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे ताकि इसका एफिशिएंसी पता चले। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, इसका एलसीएम आएगा 12 25 60, 15 चौके 60, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम आएगा तो इसका एफिशिएंसी 3 निकल जाएगा, 12 25 60 इसका 5, इसको 15 चौके 60, इसका एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। तो तीनों जब सभी को इसको जोड़ेंगे, देखो इसको अगर जोड़ेंगे तो ए और ए 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b प्लस बी यानी कि 2b प्लस c यानी कि 2c बराबर 5, यहाँ हो जाएगा 3 5 8, 8 4 12 यानी कि 12, तीनों मिल करके 12 करते हैं। मैंने सारे लोग को मिलाएंगे जब तो 12 यूनिट काम होगा। तो इसको 2 बाहर लाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो इसको 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 काम करता है, तीनों मिल करके 6 एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। तो बोला गया है जब इसको फर्स्ट में बोला गया है फर्स्ट में बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में कार्य करेंगे, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 पता चल गया, और काम कितना है टोटल, तो टोटल 60 है जिसको 6 के एफिशिएंसी से करेगा तो यानी कि 10 दिन में काम को कर देगा। पहला के तो आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला देखेंगे तो ए का बोलता है कि ए कितना दिनों में करेगा। तो ए को पहले पूर्णतः सबको निकाल लेते हैं, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए और बी को देखेंगे तो ए बी कितना करता है, तो ए बी 3 करता है, ए बी 3 करता है, तो सी को निकाल जाएगा, तो इसको 3 को इधर भेजेंगे तो -3 होगा, यानी कि सी का एफिशिएंसी तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3। और अब देखेंगे बी का एफिशिएंसी निकाल, देखेंगे सी का एफिशिएंसी तो 3 आ गया, और अब निकालते हैं ए का। तो बी और सी करता है 5 एफिशिएंसी से, तो ए का निकल जाएगा, ए जो है ए का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ बी और सी की जगह पर 5 रखेंगे तो ए तो यहीं रह जाएगा, ए का कुछ ना। तो जब 5 इधर माइनस होगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और जब ए 1 आ गया और बी 3 आ गया है तो बी बराबर न निकल जाएगा, 3 1 4, यानी कि बी का एफिशिएंसी 2। तो बोला गया है मोस्ट एफिशिएंसी कौन है। पहले सेकेंड वाला के देख लेते हैं, ए कितना दिनों में करेगा। तो 60 यूनिट का काम है जिसमें 1 यूनिट ए करता है 1 दिन में, तो इसको 60 दिन लग जाएगा, 60 डेज। मोस्ट एफिशिएंशिएट कौन है, तो मोस्ट एफिशिएंशिएट कौन है, तो सी जो है 1 दिन में 3 की एफिशिएंसी से कार्य कर सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक। क्वेश्चन में बोला गया है 6 सेकेंड में कि ए जो है एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को जो है 20 दिनों में कर सकता है, और सी जो है उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो ए बी सी काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिल करके जब करेंगे तो कितना दिनों में कार्य, यानी कि नहीं इसका अल्टरनेट डे है, पहला ए आता है फिर बी आता है फिर सी आता है। तो तीनों जब मिल करके कार्य करेंगे, पहला दिन ए फिर बी फिर सी, यानी कि अल्टरनेट डे पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, यानी कि फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा। तो फिर ये पैटर्न ए बी सी पर हो रहा है रिपीट। तो इसको यानी कि 3 दिन में इसका पैटर्न जो है पुनः से रिपीट होने लगता है। तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका, यानी कि 120, 15 20 और 40 का एलसीएम 120,
120 एलसीएम आएगा तो इसका 15 8 20 से 120, 20 6 का 20 से इसका एफिशिएंसी 6, 4 तिया 12, यानी कि इसका एफिशिएंसी 3। तीनों मिल करके कितना 3 दिन में कितना करेंगे तो 8 6 14, 14 3 17, यानी कि 3 दिन में 17 यूनिट का काम करेंगे। तो करना है कितना 120 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा तो 17 के एफिशिएंसी से कार्य कर रहे हैं तो 67 19 से 67 19 से, यानी कि 7 गुना होगा तो यहाँ यानी गुना 7 से, यानी कि 7 21, 21 दिन में कितना हो गया 119 यूनिट। तो बचा कितना 1 यूनिट कार्य बचा है, जिसको काम कौन करने आएगा तो ए करने आएगा। ए का एफिशिएंसी 8 दिया गया है, तो 8 के एफिशिएंसी से कार्य करेगा ए, तो यानी कि 21 से ही 1/8 डेज लगने वाला है तीनों को अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ये जो है 30 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, नष्ट कर सकता है, यानी कि ये माइनस इसको देंगे और दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 120 इसका एलसीएम आएगा, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 4, इसका एफिशिएंसी 3। तो बोला जाता है वे ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ये जो है काम को करता है, मान लीजिए एक खिलौना है, खिलौना ए बनाता है एक दिन में 4, बी जो है जाता है जब दूसरा दिन तो ये जा कर के 3 नष्ट कर देता है, तो बचता होगा एक बचता होगा। तो इसको बनाने के लिए ऐसे नहीं करेंगे कि मतलब 120 है पूरा खिलौना बनाना, जिसमें से 3 नष्ट कर देता है, 4 बनाता है जिसमें से 3 नष्ट कर देता है, तो 1 बनाता है एक दिन में, यानी कि 120। इस तरह से नहीं, इस तरह से अगर बनाइएगा तो मान लिया जाए ए से शुरू किए और मान लिया जाए 120, जैसे ही लास्ट दिन बचेगा, मान लिया जाए ये 1 2 3 4 5, मान लिया जाए ये लास्ट डे है, तो ये लास्ट डे जब पर जाएगा 4 और यहाँ काम ख़त्म हो रहा है, तो काम ख़त्म हो रहा है तो 3 जो है बी तो नहीं जाएगा 3 एफिशिएंसी के साथ काम करने, क्योंकि काम तो ख़त्म हो चुका है, तो अब नहीं जाएगा। तो लास्ट जो बचेगा उसमें से वो रह जाएगा, क्योंकि जब पूरा कार्य हो चुका है तो बी के जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है 120 माइनस का 4 कर देंगे तो आ जाएगा 116। तो 116 जो है 116 बचा नेट काम, जिसे ए और बी दोनों जा कर के करेंगे। तो ए और बी दोनों जा कर के करेंगे तो काम कौन कितना करेगा एक दिन में, मतलब 2 दिन में 1 कम होगा, क्योंकि 3 तो नष्ट कर दे रहा है, 4 करके आ रहा है, तो 1 कम होगा 2 दिन में। तो इसको जब निकालेंगे तो 116 दिन में 116 मरतबा घटेगा, यानी कि इसको 2 से गुना करेंगे तो 116 दूना 232, 232 दिन में तो ये 116 कार्य हुआ है। प्लस में और 4 काम बच गया है, 4 काम जो बचा है उसको करने के लिए अगला दिन ये जाएगा, 4 के एफिशिएंसी से ये जाएगा तो ये पूरा कर देगा 120 कार्य, यानी कि 1 दिन और ये जा कर के करेगा, तो यानी कि 233 डेज लगने वाला है इन लोग को।